राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा, भाई क्या भोग करने वाला परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है? जो व्यक्ति इस संसार में भोगते हैं तो क्या उनका परमात्मा को पाना संभव है? मैंने सुना है तपो राजो राजो नरक कि भोग से दुख, दुख से वैराग्य। क्या ये बात सच है? और भगवान, भक्ति और भोग में क्या कुछ अंतर भी है या एक समान चीज़ें हैं? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने मन से दुखी है, ध्यान में गहरे उतरना चाहता है, ध्यान में तरक्की करना चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वासनाओं से छुटकारा पाना चाहता है, वह व्यक्ति इस पूरी वीडियो को एक एक लफ्ज़ पूरे अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करे जी। तो चलिए अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो भोग आप समझते हो कि संसारिक भोग हैं, वे असली भोग नहीं है। भोग को जानता है सिर्फ भक्त। भक्त के अतिरिक्त भोग को किसी ने जाना नहीं, क्योंकि भोग तो सिर्फ भगवान का ही हो सकता है। जिसे तुम संसार में भोग कहते हो, वह तो भोग की छाया भी नहीं, वह तो भोग की दूर की प्रतिध्वनि भी नहीं है। उसे तो भोग का आभास कहना भी गलत होगा, भोग की भ्रांति है। ऐसे ही नहीं बुद्ध इतने बड़े महल को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे ही नहीं 24 तीर्थंकर जो राजा थे वो तीर्थंकर हो जाते हैं। जिन्होंने परमात्मा को जाना उन्होंने ही भोगा। भोग भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। भोग की गंगा बहती है भगवान और भक्त के किनारों के बीच। एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ भक्त, बीच में भोग की गंगा का प्रवाह। देखिए, भोग बड़ा बहुमूल्य शब्द है, योग से ज्यादा बहुमूल्य। लेकिन मेरे अर्थ को ठीक से समझ लेना। योग तो फिर भी मनुष्य की बुद्धि का जोड़ है, हिसाब किताब है, विधि विधान है। भोग बुद्धि का नहीं, हृदय का परमात्मा से जोड़ है। ना कोई हिसाब है, ना कोई किताब है, ना कोई विधि विधान है। समग्र समर्पण है, समग्र निवेदन है। भक्त अपने को भगवान के चरणों में रख देता है। उसी क्षण से सांस सांस में भगवान का भोग शुरू हो जाता है। भोग के अर्थ को जाना तो जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भोग स्वाद की बात है। जिसने लिया हो वही जानेगा, और जिसने जाना हो वह भी कह ना सकेगा, क्योंकि स्वाद की बात है, गूंगे का गुड़ है। और सारे स्वाद तो इंद्रियों के हैं। आंखों से रूप का स्वाद मिलता है, कान से स्वर का स्वाद मिलता है, हाथ से स्पर्श का स्वाद मिलता है। परमात्मा तुम्हारी समग्रता का स्वाद है। आंख, कान, हाथ, पैर, तुम पूरे के पूरे एक ही लयबद्धता में
एक ही नृत्य में लीन हो जाते हो। आंखें देखती ही नहीं, सुनती भी हैं। कान सुनते ही नहीं, देखते भी हैं। हाथ छूते ही नहीं, गंध भी लेते हैं। तुम्हारी पूरी समग्रता अस्तित्व के साथ आंदोलित होती है। उस घड़ी का नाम है स्वाद। जिन्हें तुमने संसार में स्वाद जाना है, वे तो केवल इंद्रियों के आभास हैं, धोखे हैं। जिसने परमात्मा का स्वाद जान लिया, संसार के स्वाद अपने से ही छूट जाते हैं। छोड़ना पड़े तो एक बात पक्की है कि तुमने परमात्मा के स्वाद को नहीं जाना। ये भगोड़े ऋषियों को देखो, तुम्हारे मुनियों को देखो, इन भगोड़े साधुओं को देखो, कैसे स्त्रियों से डरते हैं, कैसे डरते हैं वासना से, कैसे डरते हैं पैसे से। तो छोड़ना पड़े एक बात पक्की है कि तुमने परमात्मा के स्वाद को नहीं जाना। इसलिए जो भक्त है त्याग की बात ही नहीं करता। ये कोई सौदा नहीं है कि तुम छोड़ोगे तो परमात्मा को पाओगे। तुम परमात्मा को पा लोगे तो तुम पाओगे। अचानक बहुत कुछ छूटने लगा। जैसे सूखे पत्ते वृक्ष से गिर जाते हैं, ऐसा ही कुछ व्यर्थ हो जाएगा और गिर जाएगा। स्वाभाविक है कि जब परम पद, परम स्वाद मिले तो क्षुद्र का स्वाद गिर जाएगा। जब परम भोग सजा हो तो रूखे सूखे के लिए कौन राजी होगा। जब उसका मंदिर खुले तो कौन क्षुद्र में अपना आवास बनाएगा। इसलिए भक्त के लिए भोग तो बड़ा अनूठा शब्द है। भक्त अपने को समर्पित करता है। वह कहता है तुम ही संभालो। अपने को संभालता हूं तो अहंकार निर्मित होता है। अहंकार ही दूरी खड़ी करता है। जितना मैं होता जाता हूं उतना दूर होता चला जाता हूं। तो भक्त कहता है तुम ही संभालो। मैं अपने को बीच में खड़ा ना करूंगा। ना तो करूंगा जाप, ना करूंगा तप, ना त्याग, ना तपस्या, क्योंकि उस सबसे अहंकार निर्मित होता है। उस सबसे लगता है कि जी मैं कुछ हूं। करने से स्वभावतः मैं निर्मित होता है। इसलिए भक्ति कोई कृत्य नहीं है। भक्ति शुद्ध समर्पण है। भक्त कहता है मैं संभाल नहीं सकता, अपने को नहीं संभाल सकता, छोड़ता हूं तुम्हारे चरणों में। तुम ही जहां ले जाओ चलूंगा, तुम ही जो कराओ करूंगा। तुम ही सांस लो तो सांस लूंगा, तुम ही रुक जाओ तो रुक जाऊंगा। ऐसा समग्र न्योछावर सर्वस्व दान तत्क्षण भोग की घड़ी आ जाती है। इधर तुमने अपने को छोड़ा, उधर परमात्मा तुमसे मिलना शुरू हुआ। भगवान, भक्ति और भोग तीनों बड़े जुड़े हुए शब्द हैं। योग तो कहता है हम टूट गए हैं, जोड़ना पड़ेगा। योग का अर्थ होता है जोड़। योग शब्द का ही अर्थ होता है जोड़। योग कहता है हम टूट गए हैं परमात्मा से, जोड़ना पड़ेगा। भोग का अर्थ होता है हम जुड़े ही हैं, भोगना शुरू करो। देर कैसी, व्यर्थ प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो। हम जुड़े ही हैं, जोड़ना नहीं है। अगर टूट गए होते तो जोड़ने का फिर कोई उपाय न था। टूटे नहीं है इसलिए जुड़ सकते हैं। जोड़ने की चर्चा ही मत उठाओ, जुड़े हैं। तुम हो कैसे सकते हो बिना परमात्मा से जुड़े हुए। एक क्षण को भी ना हो सकोगे, एक पल को भी ना हो सकोगे। वही सांस लेगा तो सांस चलेगी, वही सूरज बनकर चमकेगा तो शरीर को उत्ताप मिलेगा, वही हवाओं में आएगा तो प्राण मिलेगा, वही वर्षा में आएगा तो प्यास बुझेगी, वही भोजन में आएगा तो शक्ति मिलेगी, वही हजार हजार रूपों में आएगा तो ही तुम जी सकोगे। एक क्षण को भी उससे टूटे कि जीना समाप्त हुआ।
उससे जुड़े होने का नाम ही तो जीवन है। इसलिए भक्त कहता है, टूटना तो हुआ ही नहीं, जोड़ने की बात ही गलत है। भक्त कहता है, जुड़े हैं अब बस भोगना है। भक्त कहता है, तुम जुड़े हो और भोग नहीं रहे, कैसे पागल हो? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? उत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी है, सब पूरा तैयार है, तुम बैठे कैसे हो उदास? तुम राह किसकी देखते हो? जिसकी तुम राह देखते थे वह आ ही चुका है, वह तुम्हारे भीतर ही निनादित है। तुम किसे पुकार रहे हो? जिसने पुकारा है वही तो तुम्हारी पुकार है। तुम किसे खोजने चले हो? जो खोजने निकला है उसमें ही तो छिपा है। भक्त कहता है, भोगो, एक पल भी खोने जैसा नहीं है। तैयारी करनी होती तो समय लगता, इसीलिए भक्त की दृष्टि बड़ी अनूठी है। योग की दृष्टि में तो समय समाविष्ट है। कुछ करोगे, कल कुछ होगा, फल मिलेगा, बीज बोओगे, फसल उगेगी, काटोगे, 1000 तरह के उपद्रव हैं। वर्षा होगी, ना होगी, संयोग मिलेंगे, बनेंगे ना बनेंगे। लेकिन भक्त कहता है, कल की तो बात ही नहीं। जिसे तुम भोगना चाहते हो वह इसी क्षण तुम्हारे हाथ में है। ऐसा देखते ही, ऐसी सुध आते ही, इसको ही सुरति, इसको ही स्मृति, इसको ही बोध, ऐसी सुरति आते ही भक्त नाचने लगता है। इसीलिए भक्त नाचे। योगियों ने साधा, भक्त नाचे। योगियों ने बड़े विधि विधान बनाए, भक्तों ने भोगा। योगियों ने आसन, प्राणायाम, व्यायाम किए, भक्तों ने उठा ली वीणा। उत्सव तैयार ही है, समारंभ रचा ही हुआ है। यहाँ देर है ही नहीं। यहाँ क्षण भर को भी खोना अपने ही कारण खोना है, उसके कारण नहीं। भोग की दृष्टि ये है, परम भोग की, भक्त के भोग की दृष्टि ये है कि एक भी तैयारी की जरूरत नहीं है, समय अनिवार्य नहीं है। इसी क्षण आया हुआ है तुम्हारे दरवाजे पर परमात्मा। इसी क्षण उसने तुम्हारे चारों ओर से तुम्हें घेरा है। उसी का स्पर्श तुम्हें हो रहा है, हवाओं में, सब जगह। उसी की श्वास तुम्हारे हृदय को गतिमान किए है। वही है तुम्हारा सोच विचार, वही है तुम्हारा ध्यान। इस बात की प्रतीति, प्रतिभिज्ञा बस काफी है। इसलिए भक्त एक छलांग लगाता है। योगी का सिलसिला है, सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ता है। भक्त एक छलांग लगाता है, बोध की छलांग। एक क्षण पहले उदास था, हारा थका था। एक क्षण पहले संतप्त था। एक क्षण पहले नरक में था, एक क्षण बाद स्वर्ग में। भक्त चमत्कार है। एक क्षण पहले राख ही राख था, कहीं फूल ना दिखाई पड़ते थे। सुधी के आते ही एक क्षण बाद फूल खिल गए। तुम कल्पना ही न कर पाओगे ये कैसे हुआ। भक्त के पास भी उत्तर नहीं है, योगी के पास उत्तर है। योगी कहेगा, जी ऐसा किया, वैसा किया, इतना इतना साधा, ऐसी ऐसी विधियां की, ऐसे ऐसे उपाय किए, ये इसका फल है जी। योगी का गणित है, भक्त का कोई गणित नहीं। भक्त का प्रेम है। इसीलिए मीरा को किसी ने देखा कभी योग साधते? हाँ, अचानक एक दिन नाचते देखा। अचानक एक दिन वह चली, नाच उठी। इसीलिए तो किसी की समझ में नहीं आया। घटना इतनी आकस्मिक थी, कोई भरोसा ना कर सका। महावीर समझ में आते हैं। 12 वर्ष की लंबी तपश्चर्या है। जिनके पास बुद्धि नहीं है उनको भी समझ में आते हैं। इतना श्रम किया, अगर आनंद को उपलब्ध हुए तो बात हिसाब की है। बुद्ध समझ में आते हैं। 6 वर्ष का कठिन श्रम, साधना, फिर आकर आनंद को उपलब्ध हुए। ठीक है जी। मीरा
मीरा बेबूझ है। कल तक घूंघट में छिपी थी, किसी को पता भी ना था, कभी किसी ने जाना भी ना था कि कुछ साधा है इसने। अचानक पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। घर के लोग भी भरोसा न कर सके। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया, कहीं ऐसे मिला है परमात्मा? बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारे अहंकार ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। हमारा अहंकार जो सरलता से मिल जाए उसके लिए राजी नहीं होता। अब देखो अहंकार की कितनी बड़ी चालाकियां हैं। नींद है परमात्मा की देन, भूख है परमात्मा की देन, प्यास है परमात्मा की देन। हम चिंतित हो जाते हैं। कई दफ़ा मुझे प्रश्न आ जाते हैं, बेटा नींद बहुत आती है, उम्र पूछो तो पता लगता है 70 वर्ष 80 वर्ष। तो मैं कहता हूँ इसमें क्या दिक्कत है भाई, नींद आ रही है तो शुभ है। कहते नहीं नहीं जी, नींद की बीमारी नहीं हटती, नींद तंग करती है। पता नहीं किस मूर्ख ने तुम लोगों को समझा दिया कि नींद को त्यागना है। किस मूर्ख ने कहा तुम लोगों को? नींद में तुम पूर्ण विश्राम में जाते हो, परंतु इन बेईमानों ने तुम्हारी नींद तुमसे छीन ली। ये सबसे बड़ा पाप किया इन बेईमानों ने। इन तथाकथित साधु संतों ने तुमसे तुम्हारी नींद छीन ली। इन तथाकथित सत्संगकर्ताओं ने तुमसे तुम्हारी नींद छीन ली। सोचो, जब तुम बीमार होते थे तो नींद ही सबसे बढ़िया उपाय था। नींद आ जाए, दर्द से कराह रहे हो, नींद आ जाए, कुछ भी हुआ नींद आ जाए, चिंता है नींद आ जाए, ठीक हो जाते थे। परंतु कुछ बेईमानों की चालों के कारण तुम्हारी नींद तुमसे छीनी जा रही है। कम से कम 8 घंटे की नींद आनी चाहिए। अगर बुढ़ापे में भी 7 से 8 घंटे की नींद ले पा रहे हो, अति शुभ है, अति कृपा है परमात्मा की। तुम कहते हो जी नींद बड़ी बीमार है, बड़ी बीमारी है जी, बड़ी तंग करती है, परंतु कौन समझाए? अब मनदीप मान लो 70-80 वर्ष का हो गया। मनदीप बोले कि जी नींद बड़ी तंग करती है, नींद बड़ी ज़्यादा बीमारी है, नींद की बीमारी नहीं हटती। तो मनदीप को मूर्ख नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? मैं तो मनदीप को बोलूँगा बेवकूफ़। कल को तू बोलेगा प्यास लगती है, प्यास की बीमारी है जी, मुझे भूख लगती है, भूख लगती है जी, मुझे पेशाब आता है, मैं लेटरिन में जाता हूँ। तो मनदीप को मूर्ख से ज़्यादा और कौन क्या कहेगा? ज़रा सोचो। अरे भैया 7 से 8 घंटे की नींद है। अगर नींद तुम्हें नहीं देनी होती तो परमात्मा पहले से ही छीन लेता। और तुम कहते हो नींद बड़ी बीमारी है जी। शर्म तो आती नहीं। बड़ी मुश्किल से नींद देता है परमात्मा। बच्चा देखो कैसे प्रेम से सोता है। तुम लोगों में चिड़चिड़ापन ऐसे थोड़े ना आ गया है, ये नींद ना लेने की वजह से आया है। इस नींद को तुम नकारते हो, परंतु अहंकार को ये चीज़ खलती है। नहीं नहीं, हम कैसे सोएंगे? बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो पीजीआई की दवाई ले रहे थे नींद की। मैंने उनको कहा भाई कुछ मत करो, अश्वगंधा चूर्ण ले आओ, आधा चम्मच खा लो रात को सोने से पहले। कितना का आ जाएगा महंगा? 100, 150 या 200, 300 रुपये का आ जाएगा। अश्वगंधा चूर्ण आधा चम्मच, आधे से थोड़ा और कम ले लो, गर्म होता है, और थोड़ा कम ले लो, जितना लेना हो उतना ले लो, या अपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श ले लो कि अश्वगंधा चूर्ण कितना लेना है। तो भैया वो बताएगा, दिमाग की नसें शांत हो जाएंगी और नींद आ जाएगी। दुनिया में नींद नहीं है, नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। और तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद आ रही है, और मूर्खों की तरह बोलते हो नींद बड़ी तंग करती है। हद है भाई, मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। परंतु तुम्हारा अहंकार मानने को तैयार नहीं है कि इतनी सरलता से हो जाता है। अहंकार कहता है जी पहाड़ पर्वत चढ़ने पड़ेंगे, ऐसे हाथ फैलाने से जो मिल जाए, घर बैठे जो मिल जाए, अहंकार उससे राजी नहीं होता, भरोसा नहीं करता। महावीर को मिला होगा, मीरा को कैसे मिला? मीरा का नृत्य आकस्मिक है, लेकिन भक्ति आकस्मिक है।
इस बात को ठीक से समझ लेना, भक्ति की कोई साधना नहीं है। भक्ति सिद्धि है पहले ही क्षण से, सिर्फ बोध की बात है। कभी उन मद भरी आंखों से पिया था एक जाम, आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। एक बार झलक मिल जाए बस काफी है। एक बार परमात्मा की प्रतीति आ जाए, एक बार ऐसे समझ उठ खड़ी हो, बिजली की कौंध की तरह की वह उपलब्ध है। मैं रुका किस लिए, प्रतीक्षा किसकी करता हूँ। तो जो नृत्य शुरू होता है उसका फिर कोई अंत नहीं। कभी उन मद भरी आंखों से पिया था एक जाम, आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। भक्ति का होश बेहोशी जैसा है, भक्ति का ध्यान तल्लीनता जैसा है, भक्त का होना ना होने जैसा है। भक्त अपने को खोकर ही पाता है, भक्त अपने को डुबाता है। जैसे बूंद गिर जाए सागर में, भक्त ज्वारी है। बूंद जब सागर में गिरती है तो पक्का क्या है कि बचेगी, पक्का क्या है कि खो ही न जाएगी सदा को। पक्का हो भी नहीं सकता, गारंटी होगी भी तो कैसे होगी, कौन देगा। बूंद मिटने को तैयार होती है, मिटते ही सागर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यह जो भोग है, यह जो परमात्मा और उसके प्रेमी के बीच घटता है, भगवान और भक्त के बीच जो धारा बहती है जीवन की, यह कुछ समझने समझाने की बात नहीं है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वे सिर्फ इशारे हैं। ख्याल में आ जाएं तो कूद पड़ना, ये मैं तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी मेरे कहने से, इसीलिए नहीं कह रहा हूं। ये तुम्हारा ज्ञान कुछ थोड़ा और बढ़ जाएगा भक्ति के संबंध में, इसलिए नहीं कह रहा हूं। क्योंकि भक्ति का ज्ञान से क्या लेना देना। एक ऐसा राज भी दिल के निहा खाने में है, लुत्फ जिसका कुछ समझने में न समझाने में है। बहुत गहरे हृदय के अत्यंतिक तल पर छिपा है रहस्य, न समझ में आता है न समझाने में आता है। भक्ति बेबूझ है, भक्ति एक पहेली है, एक रहस्य है। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है, भक्ति उनके लिए नहीं है। वे अपनी बुद्धि के कारण ही खोते चले जाएंगे। जो अपने को समझदार समझते हैं, भक्ति उनके लिए नहीं है। ये तो नासमझों के लिए है, मगर नासमझी को लुत्फ और मजा और। समझदारी बड़ी गरीब है, नासमझी की संपदा बड़ी है। समझदारी तो बड़ी क्षुद्र है, तुम्हारी है। नासमझी विराट है। समझदारी तो ऐसे है जैसे छोटा सा दिया जलता हो और टिमटिमाती रोशनी हो। नासमझी ऐसे है जैसे विराट अमावस की रात हो, गहन अंधकार हो और न छोर कोई सीमा नहीं। भक्त तो अपनी नासमझी से परमात्मा के पास पहुंचता है, और समझदारी से कोई भी पहुंचा है ऐसा सुना नहीं। समझदारी रोक लेती है, पैर की जंजीर हो जाती है। समझदारी नाच नहीं बन पाती, नाच कर ही कोई पहुंचता है। समझदारी गंभीर हो जाती है। अभी हाल ही में नारद जी के सूत्रों की बात करता था, तो किसी ने कमेंट में लिखा कि भैया ये बात ठीक नहीं कि भक्ति से भगवान मिलता है। भक्ति से हमें शक्ति मिलती है और शक्ति से भगवान मिलता है, तो इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो ऐसी बुद्धिमानी पैरों की जंजीर हो जाएगी। ऐसी बुद्धिमानी तुम्हें पहुंचाएगी ना, अटका देगी, बुरी तरह अटका देगी। नारद का समझ लो, नारद को समझाने मत चलो। नारद से कुछ मिलता हो ले लो, नारद को देने मत चलो। तुम्हारे पास अभी है क्या जो तुम दोगे? अगर तुम्हें यही पता हो गया होता तो तुम मुझे क्यों सुनने आते? तुम किसकी तलाश कर रहे हो फिर? लेकिन बुद्धि हिसाब लगा लेती है उन सब चीज़ों का जिनका उसे कोई पता नहीं है,
बुद्धि उन सब चीज़ों के संबंध में भी सिद्धांत बना लेती है जिसका स्वप्न भी उसे नहीं आया। तुम्हें ना भगवान का पता है, ना तुम्हें भक्ति का पता है। हाँ, तुमने कुछ किताबें पढ़ ली होंगी, किताबों से कुछ तुमने सूचनाएं इकट्ठी कर ली होंगी। अब तुम कुछ तर्क जाल में पड़ गए होगे। इस तर्क जाल से कोई कभी पहुंचा नहीं, यही अटकाता है। ना समझी चाहिए, पांडित्य नहीं, बड़ी असहाय भाव की दशा चाहिए। तर्क नहीं, हारा हुआ तर्क चाहिए, मिटा हुआ टूटा हुआ तर्क चाहिए। जब तक तुम्हें लगता है तुम अपनी राह बना लोगे, तभी तक तुम भटकोगे। तब तक तुम जो राह बनाओगे वही तुम्हारा भटकाव होगी। जिस दिन तुम असहाय हो जाओगे और पाओगे मेरे किए कुछ भी नहीं होता, बुद्धि से कुछ समझ में आता नहीं, खूब समझ कर बैठ गया हूं, कहीं पहुंच नहीं पाता। जिस दिन तुम थके मांदे, हारे, पराजित, असहाय रोने लगोगे, आंसू बहने लगेंगे, तर्क नहीं चाहिए, आंसू चाहिए, बुद्धि में विचार ना उठेंगे, भाव उठने लगेगा। जिस दिन तुम बैठकर सोच विचार ना करोगे, नाचने लगोगे, बुद्धि में तर्क का शोरगुल नहीं, पैरों में घूंघर बंधे होंगे, उस दिन पहली दफा वर्षा होगी तुम्हारी भूखी प्यासी भूमि पर। उस दिन पहली दफा भगवान से तुम्हारा संस्पर्श होगा, तब असली भोग का पता चलेगा। अभी तो कहते हो अच्छा अच्छा पकवान खा लिया, अच्छे अच्छे दृश्य देख लिए, अच्छा अच्छी स्त्री भोग ली, पुरुष भोग लिए, तो ये भोग है। परंतु नहीं, जब बाकी सब चीज़ें होंगी जो मैंने अभी कही, तब भोग का पता चलेगा। भक्तों ने कुछ कहा नहीं है, जो कहा है उससे कुछ साफ नहीं होता। भक्तों ने कोई तर्क नहीं दिया है, जो बात भी की है वह इंगित की है, व्याख्या की नहीं है। प्रमाण नहीं है कोई इसमें, सीधे सीधे वक्तव्य हैं। अगर भक्तों को समझना हो तो शास्त्रों में जाने का कोई सार नहीं है। किसी भक्त की आंखों में जाना, क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्जों में। आंखों ही कहें उसको, आंखों ने जो देखा है। मीरा की आंखों में या चैतन्य की आंखों में, वही है शास्त्र भक्ति का। तो भक्ति को समझने का ढंग ही और है, और भक्ति के शास्त्र को समझने के आयाम ही और हैं। अगर इस सोच विचार से तुम अभी थक नहीं गए हो, अभी थोड़ी और उमंग बची है तड़फड़ा लेने की, तो तुम भक्ति की बातों में अभी मत पड़ो। तो अभी बहुत है, वेदांत हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, तो अभी योग है, सांख्य है, अभी बहुत शास्त्र पढ़े हैं। अभी थोड़ा वहाँ सिर मारो, फोड़ो सिरों को। जब तुम बिल्कुल ही टूट जाओ और जब तुम्हें ऐसा लगे कि कहीं से कोई द्वार नहीं मिलता, जब तुम रोने रोने को हो जाओ, जब तुम्हारे हृदय से एक आह निकले असहाय अवस्था की, वही प्रार्थना बन जाएगी। वहीं से तुम्हारे जीवन में भक्त का अनुभव शुरू होता है। तुम्हारी हार में ही भक्त पैदा होता है, तुम्हारी जीत से नहीं। तुम्हारी पराजय में, तुम जहां बिल्कुल लहूलुहान पड़ गए हो जमीन पर, जहां तुम्हारे पंख क्षत विक्षत हो गए हैं और अपना किया अब कुछ भी नहीं चलता, उसी क्षण उस गहन पीड़ा से प्रार्थना उठती है। और तब एक अनूठा अनुभव होता है कि तुम नाह की दौड़ धूप कर रहे थे, भगवान दूर न था, तुम्हारे दौड़ने के कारण दूर मालूम पड़ता था। तुम व्यर्थ ही आयोजन कर रहे थे, तुम्हारे आयोजन ऐसे थे कि उनके कारण ही बाधा पड़ती थी, अवरोध आता था। काश तुम कुछ ना करते और सिर्फ खुली आंख से देख लेते, तो भगवान द्वार पर खड़ा था। तुम्हारी व्यवस्था ने ही तुम्हें भटकाया था। भोग तो स्वाद है, मिलेगा तो मिलेगा। भोग के संबंध में मैं कुछ भी कहूँ, उससे हो सकता है भोग का लोभ पैदा हो जाए, लेकिन भोग की कोई समझ नहीं आएगी। इतना ही अगर तुम मेरी बात से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में अभी भोग जैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे धार्मिक गुरु, तुम्हारे साधु संत तुम्हें कहते हैं
छोड़ो भोग, पाप है। मैं तुमसे कहता हूं, तुमने भोग किया ही नहीं। छोड़ने योग्य तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे साधु संत तुम्हें समझाते हैं कि संसार के भोगों के कारण ही तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि परमात्मा तक जब तक न पहुंचोगे तब तक तुम्हें पता भी न चलेगा कि जिन्हें तुम भोग कर रहे हो या कह रहे हो वे भोग हैं ही नहीं। तुमने कांटों को फूल समझ रखा है, सब तरह से लहूलुहान हो, फिर भी तुम कांटों को फूल समझे चले जाते हो। दुख ही पाते हो जहां तुम सुख खोजते हो, फिर भी तुम सुख माने चले जाते हो। तुम भोगी नहीं हो, विक्षिप्त भला हो, तुम भोगी कतई नहीं हो। भूले हुए भला हो, तुमसे भूल भला हो रही हो, पाप नहीं हो रहा है। तुम पर दया आ सकती है, तुम्हारे ऊपर निंदा आने का कोई कारण नहीं है। इसलिए जो तुम्हें पापी कहते हो, जो तुम्हारी निंदा करता हो और जो तुमसे कहता हो तुम कुछ ऐसे भोग में पड़े हो जिसके कारण तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो, वह तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जा ना सकेगा, क्योंकि उसके निषेधों के कारण, उसके विरोधों के कारण तुम्हारा भोग में और आकर्षण बढ़ता चला जाता है, जिसे तुम भोग कहते हो जो भोग नहीं है। उसके निषेध तुम्हें और लोलुप करते हैं। हजवे मैंने तेरा ए शेख भरम खोल दिया, तू तो मस्जिद में है, नियत तेरी मैखाने में है। वह जो मंदिर मस्जिद में शराब की बुराई कर रहा है, उसकी बुराई भी उसके भीतर के राज को खोल दे रही है। बुराई भी हम उसी की करते हैं जिसमें हमारा रस होता है। हजवे मैंने तेरा ए शेखे भरम खोल दिया। ये जो तूने निंदा की है शराब की, इससे तेरे भीतर का राज भी पता चल गया। तू तो मस्जिद में है, नियत तेरी मैखाने में है। तू यहाँ मस्जिद में बैठा होगा लेकिन मन तेरा अभी भी मैखाने में है। अगर तुम्हारा धर्मगुरु स्त्रियों की निंदा कर रहा हो तो समझना कि स्त्रियों में रस अभी कायम है। अगर धन को गाली दे रहा हो, उपवास की शिक्षा दे रहा हो, तो समझना कि रस अभी भोजन में है, पैसे में है। और उसके विरोध से तुम्हारा रस मिटेगा नहीं, उसके विरोध से बढ़ेगा, क्योंकि जितना ही तुम्हें कोई चीज़ कही जाए कि बुरी है, निषेध किया जाए, इनकार किया जाए, उतना ही मन को लगता है कि ज़रूर कुछ होगा। तभी तो इतने सारे धर्मगुरु, इतने मंदिर मस्जिद इसके विरोध में खड़े हैं। जिस दरवाजे पर लिखा हो भीतर मत झांकना, वहां झांकने का मन हो जाता है। तो जिन जिन चीज़ों को लोगों ने पाप कहा है, उनको करने की आकांक्षा प्रबल हो गई है। तुम छोटे से बच्चे को देखो, छोटा बच्चा मन का सबूत है, क्योंकि मन सभी के छोटे बच्चों जैसा है। उससे तुम कहो कि फलां चीज़ मत खाना, उसे शायद याद भी ना हो, तुमने कहकर और याद दिला दी। उससे कहो कि फलां जगह मत जाना, दुनिया बड़ी है, शायद वह जाता भी ना उस जगह, लेकिन तुमने अब सारी दुनिया को इनकार कर दिया और एक ही जगह पर उसका ध्यान आकर्षित कर दिया। अब वहीं जाएगा। तुम्हारे कहने ने ही बता दिया कि ज़रूर कुछ राज होगा, अन्यथा कौन किसको मना करता है। ज़रूर कुछ काम की बात होगी, रहस्य की बात होगी। ईसाइयों की कथा है कि परमात्मा ने आदमी को बनाया और उससे कहा कि यह एक वृक्ष है, ज्ञान का वृक्ष, इसके फल तू मत खाना। बगीचे में अनंत वृक्ष थे, मगर सब वृक्ष व्यर्थ हो गए। आदम की आंखें उसी वृक्ष पर लटक गईं। रात सोते जागते उसको उसी की याद आने लगी होगी। स्वाभाविक है, भूल आदम की नहीं, भूल परमात्मा की है। इतने वृक्ष थे, अगर ना कहा होता तो मैं समझता हूँ शायद अभी तक भी वह खोज ना पाया होता। खोजने की ज़रूरत ही ना रही। तुमने तख्ती लटका दी, तुमने लिख दिया कि यहाँ पे ये वृक्ष है, इसको मत खाना, इसके फल। तो जहाँ जहाँ निषेध है वहाँ वहाँ निमंत्रण हो जाता है। जहाँ कोई कहे मत करो, करने की
प्रबल आकांक्षा जगती है, अहंकार नहीं के साथ जूझने लगता है, प्रतिरोध पैदा होता है। जिन चीजों को लोगों ने पाप कहा है उन्होंने तुम्हें ग्रस लिया। मैं तुमसे कहता हूं कोई पाप नहीं है, तुम्हारी भूल हो सकती है। भूल है, पाप तुम्हारी छोटी छोटी भूलों के लिए बहुत बड़ा शब्द हो गया। इतना बड़ा शब्द का उपयोग ठीक नहीं। कोई आदमी को भोजन में थोड़ा रस आ रहा है, उसको पाप। भूल भला हो, पाप क्या है? किसी आदमी को वस्त्र पहनने में सुख मिलता है, भूल भला हो, पाप क्या है? और जिसको वस्त्र पहनने में रस मिलता है वह केवल एक बात की खबर देता है कि उसे अपने आंतरिक सौंदर्य का कोई पता नहीं। उसे आंतरिक सौंदर्य का पता हो जाए तो बाहर की सजावट बंद कर देगा। जो आदमी धन के पीछे दौड़ रहा है वह इतनी ही खबर देता है कि उसे भीतर के धन की कोई खबर नहीं। जो आदमी बाहर के पदों की तलाश कर रहा है उसे परम पद की कोई सूचना नहीं मिली, अन्यथा छोड़ देगा। हीरे जिसे मिल जाए वह कंकड़ पत्थर छोड़ ही देता है। मैं तुमसे कंकड़ पत्थर छोड़ने को नहीं कहता, मैं तुमसे हीरों को याद करने को कहता हूं। हीरों की याद करो, स्मरण करो हीरों की। भक्ति का सारा शास्त्र भगवान के स्मरण के लिए है, संसार के त्याग के लिए नहीं है। वही भेद है भक्ति और योग में। योग कहता है संसार छोड़ो परमात्मा मिलेगा, भक्ति कहती है परमात्मा को खोज लो संसार छूट जाएगा। भोग परमात्मा का उठाए, तुम्हारे जीवन में अगर सब भोग अपने से निस्तेज हो जाते हैं, जब सूरज उग जाता है, तारे छिप जाते हैं, जब परम भोग का सूर्य उगता है तो सब टिमटिमाते तारे अनंत हो तो भी खो जाते हैं, असंख्य हो तो भी खो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें लेना पड़ेगा। मैं स्वाद के गीत गा सकता हूँ, मेरी आंखों में तुम थोड़ा झांको तो शायद तुम्हें स्वाद की थोड़ी ध्वनि भी सुनाई पड़ जाए, लेकिन स्वाद तो तुम्ही को लेना पड़ेगा, तभी स्वाद होगा। और मज़ा यह है कि कुछ भी करना नहीं है। तुम मालिक पैदा हुए हो, तुम महल की सीढ़ियों पर बैठे रो रहे हो, चाबी तुम्हारे हाथ में है, तुम भूल ही गए हो। तुम जैसे हो, जहाँ हो, भक्ति का यह बुनियादी सूत्र है, तुम वहीं भोगना शुरू कर दो। तुम जैसे हो, जहाँ हो, वहीं तुम परमात्मा के स्मरण को उपलब्ध हो जाओ, याद करो उसकी। क्या होगा इसका अर्थ? इसका यह अर्थ होगा, मैं तुमसे यह कहूँगा, अब तुम जब भोजन करो तो भोजन की फिक्र मत करना, परमात्मा को खोजना भोजन में। इसलिए उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म। वह बड़े ज्ञानियों की बात है, बड़े पहुँचे हुए पुरुषों की बात है, भोजन में भगवान। जब तुम एक सुंदर स्त्री को गुजरते देखो तो स्मरण करना, सब सौंदर्य उसी का है, रसो वैसा, सब रस उसी का है। जब तुम फूल को खिला देखो तो उसी को प्रणाम करना, क्योंकि सब खिलना उसी का है। पक्षी गीत गाएं तब तुम गौर से सुनना, क्योंकि कंठ हो अनेक, गीत तो उसी का है। धीरे धीरे तुम चारों तरफ जीवन में उसका स्मरण इस तरह करना कि उसके अतिरिक्त तुम्हें कोई दिखाई ना पड़े। भक्ति सुगम है, सरल है, सहज है, लेकिन अगर तुम्हें कठिनाई में ही रस हो तो बात और है। तो फिर तुम योग शास्त्र बहुत हैं, उन्हें पढ़ो। फिर उल्टे सीधे व्यायाम करने की बहुत सुविधाएं हैं, उन्हें करो। तुम्हारी मौज, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो। अब एक बात को बड़े गहराई से सोचो कि संसार को छोड़ने की इतनी बातें क्यों हुई? क्यों इतने लोग भागे जंगलों में? क्यों किसी ने कहा त्याग करो? क्यों किसी ने कहा वासना छोड़ो? क्यों किसी ने कहा दुनिया माया है? और फिर भी इतने त्याग के बाद भी मनुष्य भीतर से खाली क्यों है? क्यों सन्यासी भी कभी कभी उदास दिखाई पड़ते हैं, ये जो तुम्हारे तथाकथित सन्यासी हैं? क्यों योगी की आंखों में भी कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई देता है? क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पूरी यात्रा ही उल्टी दिशा में शुरू कर दी? योग कहता है संसार छोड़ो परमात्मा मिलेगा, भक्ति कहती है
परमात्मा को खोज लो, संसार अपने आप छूट जाएगा। और यही वह सूक्ष्म भेद है, इतना सूक्ष्म कि अगर तुम चूक गए तो पूरी जिंदगी तपस्या में निकल जाएगी और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सुनने में दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों की आत्मा बिल्कुल अलग है। योग लड़ाई है, भक्ति प्रेम है। योग कहता है अपने को तोड़ो, भक्ति कहती है अपने को खोलो। योग में प्रयास है, कोशिश है, भक्ति में समर्पण है। और मनुष्य सदियों से प्रयास करते करते थक गया है। तुमने भी प्रयास किए हैं ना, वासना छोड़ने के, क्रोध छोड़ने के, मोह छोड़ने के, लेकिन क्या छोड़ा जा सका? जितना छोड़ना चाहा वह उतना ही भीतर बैठ गया, क्योंकि जिसे तुम सीधे छोड़ने जाते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है। अगर मैं तुमसे कहूं काले बंदर के बारे में मत सोचना, तो सच सच बताना, सबसे पहले तुम्हारे भीतर क्या उठेगा? काला बंदर। त्याग का यही संकट है। जिसे तुम छोड़ना चाहते हो पहले तुम्हें उसी का स्मरण करना पड़ता है, और जिसका स्मरण करोगे वह और गहरा होता जाएगा। भक्ति इसीलिए बड़ी क्रांतिकारी बात कहती है। वह कहती है अंधेरे से लड़ो मत, दिया जला लो। संसार से लड़ो मत, परमात्मा को याद करो। और जिस दिन परमात्मा का स्वाद तुम्हारे जीवन में उतरना शुरू होता है, उसी दिन संसार फीका पड़ने लगता है। ध्यान रखना, भक्ति संसार को नकारती नहीं, भक्ति संसार को रूपांतरित कर देती है। भोजन वही रहता है, लेकिन खाने वाला बदल जाता है। फूल वही रहते हैं, लेकिन देखने वाली आंखें बदल जाती हैं। पक्षी वही गीत गाते हैं, लेकिन सुनने वाला हृदय बदल जाता है। और जिस दिन सुनने वाला बदल गया, उस दिन पूरा अस्तित्व बदल जाता है। उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, भोजन भी ब्रह्म है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, सोचो जरा कितनी अद्भुत बात है। जिसे तुम केवल रोटी समझते हो, ज्ञानी उसे परमात्मा कहते हैं। तुम भोजन कर रहे हो, और अगर उसी क्षण तुम्हें याद आ जाए कि यह स्वाद उसी का है, यह जीवन उसी का है, यह ऊर्जा उसी की है, तो भोजन पूजा बन जाता है। फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत? तुम्हारी थाली ही मंदिर हो जाती है। एक सुंदर स्त्री रास्ते से गुजरती है और साधारण आदमी वासना से भर जाता है, लेकिन भक्त स्मरण करता है सारा सौंदर्य उसी का है, रसो वैसा, सारा रस उसी का है। फूल खिलता है और भक्त केवल फूल नहीं देखता, वह उस अदृश्य स्पर्श को महसूस करता है जो फूल बनकर प्रकट हुआ है। पक्षी गाते हैं और भक्त सुनता है। गीत अनेक हैं, गायक एक ही है। फिर धीरे धीरे सारी दिशाओं में वही दिखाई पड़ने लगता है, और जिस दिन सब में वही दिखाई पड़ जाए, उस दिन संसार छूट जाता है। ध्यान रखना, संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, वह अपने आप गिर जाता है। जैसे सूरज उगता है और तारे अपने आप खो जाते हैं। क्या सूरज तारों से लड़ता है? क्या सूरज उन्हें धक्का देता है कि चलो चलो अपने घर को? नहीं, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। भक्ति उसी सूरज का नाम है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। मैं तुम्हें स्वाद के गीत गा सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अमृत कैसा होता है, मैं तुम्हें दिशा दिखा सकता हूँ। मेरी आंखों में शायद तुम्हें थोड़ी झलक भी मिल जाए, लेकिन पीना तुम्हें ही पड़ेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम पहले से वही हो जिसे खोज रहे हो। तुम मालिक पैदा हुए हो, लेकिन भिखारी की तरह जी रहे हो। तुम महल की सीढ़ियों पर बैठे रो रहे हो और चाबी तुम्हारे हाथ में है, बस विस्मरण हो गया है। भक्ति स्मरण है, सिर्फ स्मरण। तुम जैसे हो, जहां हो, वहीं शुरू करो।
किसी हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी गुफा में बैठने की ज़रूरत नहीं, किसी डेरे या सेंटर में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अभी यहीं जब अगली बार तुम चाय पियो तो सिर्फ चाय मत पीना, उस ऊष्मा में उसे महसूस करना। जब हवा तुम्हारे चेहरे को छुए तो सिर्फ हवा मत समझना, उसके हाथ हैं। जब रात में आकाश को देखो तो सिर्फ तारे मत देखना, उनके पीछे छिपी हुई अनंत आंखों को महसूस करना। और धीरे धीरे एक दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम जिसे खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप जी अपना व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को सुन रहा है वो इसको सब्सक्राइब कर सकता है, शेयर कर सकते हो तुम सब अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। 3-4 हज़ार लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाइप कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। अगर कोई ऐसा नहीं भी कर पाता तो चिंता ना ले, आनंद लीजिए, मस्त रहिए। दिल पर बोझ नहीं लेना है, ना दिमाग पर बोझ लेना है। जैसा है जो है वो ठीक चल रहा है। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाई देने वाला हूँ, आप जी उस क्लिप को अवश्य सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ठिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है।
जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे टिके रहोगे टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।